नमस्कार, अनिल प्रसाद यादव जी हैं, जमालपुर कारखाना शाखा के शाखा सचिव। ये बताएंगे जमालपुर रेल कारखाना में ERMU ने क्रेन शॉप के लिए किस प्रकार अपने वादों को निभाया है और क्या करने वाली है। देखिए, हम लोगों का लगभग टेन्योर 3 साल पूरा होने जा रहा है। हम लोग चुनाव जीत करके आए थे और ब्रांच बनाए थे। उस समय हमारा लक्ष्य था कि सबसे पहले जो लोड की कमी है इसको हम लोग पूरा करें। तो पहला हम लोग डिमांड किए थे कि 8 व्हीलर टावर का दिया जाए, जो काम रेलवे बोर्ड के द्वारा हमको मिल चुका है और सारे मटेरियल यहाँ आ चुका है और जल्द ही काम चालू होगा। फिर हम लोगों ने डिमांड महाप्रबंधक के सामने रखे थे कि 175 टन क्रेन जो भारतवर्ष में आया है, चूँकि हम 140 टन क्रेन का सफलतापूर्वक निर्माण किए हैं, उसका POH भी कर रहे हैं, इसलिए मेरा दावा बनता है। कई वर्कशॉप के साथ हमारा कंपटीशन था, लेकिन अंतोगत्वा महाप्रबंधक के सहयोग से, रेल प्रशासन के सहयोग से और रेलवे बोर्ड के सहयोग से और AIRF के सहयोग से, ईस्टर्न रेलवे मेंस यूनियन के सहयोग से यह लोड भी हमको मिल चुका है। जल्द ही तमाम काम पूरा हो करके आएगा और 175 टन क्रेन का हम लोग निर्माण करेंगे और POH का भी कार्य हम लोग करेंगे। साथ ही हम लोगों को जो बॉक्स एंड HL का काम मिला है, पहले हम लोग अंडर फ्रेम का ही काम करते थे, लेकिन इस बार PNM में फैसला हुआ है और जो हम लोगों का डिमांड था कि जो वाल का काम और डोर का काम भी हम लोग को दिया जाए, इस पर भी सहमति बनी कि भाई ये लोड भी आपको दिया जाएगा। साथ साथ जमालपुर जैक का जो बहुत सारे पार्ट पुर्जा का आउटसोर्सिंग होने लगा था, आज सारे पार्ट पुर्जा यहाँ निर्माण होने का फैसला हुआ है, लिफ्टिंग और बनना चालू हो गया है और हम लोग निर्माण का काम बहुत तेज़ी से कर रहे हैं। 2 साल तक के लिए हमको काम का कमी नहीं रहेगा। ये जमालपुर जैक का भी बात आया है। डीजल शॉप बंद होने के बाद हमारे हाथ से एक बड़ा काम निकल गया था, काफ़ी लोग सरप्लस हो गए थे। ईस्टर्न रेलवे मेंस में लगातार धरना प्रदर्शन और कई तरह का आंदोलन का कार्य हम लोग किए, रेलवे बोर्ड तक गए, AIRF के महामंत्री को भी यहाँ बुलाए थे और जमालपुर कारखाना का मजदूर काफ़ी संख्या में उस आंदोलन में भाग लिए थे। AIRF के महामंत्री के सहयोग से विद्युत इंजन का लोड हमको मिला था और हाई पावर डीजल इंजन का लोड भी हमको मिला था। तो हाई पावर डीजल इंजन का काम चालू हो गया है, लेकिन अभी तक विद्युत इंजन का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार रहने के बावजूद भी काम चालू नहीं हो पाया है और इस बार 24-25 के बजट में काम का जो बंटवारा हुआ, इस बंटवारा में विद्युत इंजन का लोड हमको नहीं दिया गया है। इसके लिए हमारा लड़ाई जारी है। एक बड़ा काम और भी था हम लोगों के बीच में कि जो वैगन शॉप था उसका, चूँकि स्टीम इंजन के विदाई के बाद तुरंत हमको काम करना था, तो बिना इंफ्रास्ट्रक्चर का हम लोग वैगन का काम शुरू कर दिए थे। वैगन का काम शुरू होने के बाद देखा गया कि अगर वैगन के अनुसार हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं करेंगे तो काफ़ी एक्सीडेंट होगा, सेफ्टी के साथ हम काम नहीं कर पाएंगे और जो हमारा गुणवत्ता होना चाहिए उसमें भी कमी आएगा। इसलिए लगातार हम लोग इस डिमांड को उठाते रहे हैं। इसलिए अभी फैसला किया गया है कि NSY में
हम लोग कटिंग क्लीनिंग शॉप का निर्माण किया जाए, और निर्माण हो रहा है। कम से कम 17-18 बॉगी का स्पेस बन चुका है, और भी कुछ डेवलप करना है, तब वहाँ काम स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो वैगन का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने का बात था, इसमें भी काफ़ी प्रोग्रेस हो जाएगा। और जो कचरा के ढेर पर हम लोग काम आज कर रहे हैं, कल काम नहीं करना पड़ेगा। इसके बावजूद कई इसमें भी डेवलप हुआ है कि भाई WCS 1, 2 में काफ़ी डेवलप किया गया है, और आज जितना डिस्ट्रीब्यूटर बल्ब हो, DC हो, एंगल-कॉक हो, CBC हो, जो भी चीज़ का निर्माण POH यहाँ हो रहा है, उस सारा POH सेफ्टी के साथ, आधुनिक मशीन के साथ काम हो रहा है, जिसमें गुणवत्ता का भी विकास हुआ है, और बहुत कम गाड़ी फेलियर अब हो रहा है एयर ब्रेक सिस्टम में। तो जमालपुर कारखाना काफ़ी डेवलप हो रहा है। दिक्कत है हम लोगों का, जो मेन डिमांड अभी है हम लोगों का, कि मेन पावर जो लगातार पोस्ट कटलमेंट हो रहा है, इससे कैसे निपटा जाए। तो लगातार हम लोग इसके लिए संघर्षरत हैं। हमको जितना लोड मिला है, उस हिसाब से जमालपुर कारखाने की मजदूरों की संख्या 9,500 होना चाहिए। एक डिमांड हम और रखे हैं कि जो आउटसोर्स के माध्यम से कंटेंट लेबर से जो काम कराया जा रहा है, हम लोग महाप्रबंधक के सामने रखे हैं कि ये तरीका को भी ठीक नहीं है, बंद किया जाए। क्यों बंद किया जाए? कि अनट्रेंड लेबर सुरक्षा के साथ, सेफ्टी के साथ काम नहीं कर पाते हैं, और साथ साथ लगातार गुणवत्ता उसका विकसित नहीं होता है। इसलिए हम लोगों ने डिमांड किया है कि एक्ट अप्रेंटिस को यहाँ पर काम पर लगाया जाए, क्योंकि वो ट्रेंड है। ITI भी 2 साल का किया है, रेलवे भी उनको 1 साल की ट्रेनिंग दिया है, तो ट्रेंड लेबर है। अगर उनको मिनिमम वेज दे करके काम कराया जाए, और उनको एक मेडिकल सुविधा दिया जाए, तो सेफ्टी का भी ध्यान रहेगा, एक्सीडेंट भी कम होगा, और प्रोडक्शन में क्वालिटी भी रहेगा। ये सब बातें हम लोगों के साथ में हैं, और साथ में कई चीज़ें के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। जैसे 259/19, जो हम लोग कम से कम 2,500 कर्मचारी को इसका लाभ दिलाए, एक इंक्रीजमेंट का फायदा दिलाए। लगभग आधा से ज़्यादा कर्मचारी को मिल चुका है, और कुछ काम पेंडिंग है। ज़्यादा कंबाइंड बिल्डिंग के जो हमारे डीलर लोग हैं, काफ़ी मेहनत कर रहा है। सभी लोगों को, और जो रिटायर भी हो चुके हैं 16 के बाद, ऐसे आर्टिजन को भी इसका लाभ मिलेगा। पहले हम लोग जो अभी कारखाने के अंदर में कर्मचारी हैं, उनको दिला रहे हैं, उनके बाद जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं, उनका भी इनको लाभ मिलेगा। धन्यवाद।